Good morning students, today I teach you SST standard third chapter 8 the clothes we wear. हम जो कपड़े पहनते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. Okay, so we read in last class some book reading and some part of book reading. Then today start dresses के बारे में पढ़ेंगे. Okay, next है traditional dresses. इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री. इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है. इट हैज़ वेरिड क्लाइमेट कंडीशंस. यहाँ की जो जलवायु है वो हर जगह की अलग अलग है. देयर आर डिफरेंट क्रॉप्स विथ प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम क्लॉथ्स. और यहाँ पर बहुत से स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं. इनकी वजह से हमें अलग अलग जो स्टेट्स, सभी स्टेट्स में अलग अलग फसल होती हैं, तो उनकी वजह से हमें उनसे रॉ मटेरियल प्राप्त होता है. तो वो कपड़ों के लिए यूज़ होता है. कुछ कच्चा माल प्राप्त होता है, उनसे हम कपड़ों के लिए वो यूज होता है. दे क्लॉथ यूज्ड फॉर ड्रेसिंग ऑल्सो डिपेंड्स द रॉ मटेरियल्स. तो इसलिए जो कपड़े होते हैं, ड्रेसिंग के लिए जो कपड़े होते हैं वो कच्चे माल पर, रॉ मटेरियल पर डिपेंड करते हैं. सो हॉट एंड कोल्ड कंडीशन ऑफ द प्लेसेस. सो बहुत सी जगह पे कहीं हॉट है, कहीं कोल्ड है, इसलिए उनके कंडीशन के आधार पर डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस. सभी धर्मों के अलग अलग परंपराएं हैं. एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स यूनिक स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग. सभी स्टेट्स की अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल है, और ड्रेसिंग कपड़े का पहनने का तरीका और अलग अलग टाइप की ड्रेसेस हैं. एनीवन कैन रिकॉग्नाइज द प्लेस टू विच ए पर्सन बिलोंग्स टू फ्रॉम हिज और हर ड्रेसेस. सभी की जो ड्रेसेस होती हैं वो अलग अलग ड्रेसेस होती हैं, तो उनकी ड्रेसेस से उन्हें पता चल जाता है कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल रीड अबाउट द ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया. हम इस चैप्टर में डिफरेंट ड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो इंडिया है उसमें बहुत डिफरेंट स्टेट्स हैं और डिफरेंट रीजन्स हैं, जिससे हम उनके बारे में पढ़ते हैं. अब जैसे कि इन पंजाब एक स्टेट है, उसमें क्या होता है, मैन बियर, जो आदमी लोग होते हैं, मैन होते हैं, वो कुर्ता पहनते हैं, एक धोती एंड टर्बन, और एक पगड़ी होती है. सो पंजाबी लोग इस तरीके के होते हैं. ये देखो, कुर्ता, धोती और ये टर्बन, पगड़ी बोलते हैं. एंड वुमेन क्या पहनती हैं, सलवार कमीज एंड दुपट्टा. अच्छा, कश्मीरी वियर लॉन्ग कुर्ता एंड सलवार. जो कश्मीरी होते हैं वो लॉन्ग कुर्ता पहनते हैं और सलवार पहनते हैं. इट इज़ वूलन, एंड इनका जो होता है कुर्ता, ये वूलन का होता है, और इसको क्या, फिरॉन बोलते हैं. इट प्रोटेक्ट वन फ्रॉम कोल्ड, और ये इन्हें सर्दी से बचाता है. नेक्स्ट है यहाँ पर इन हरियाणा स्टेट है, वहाँ पर लोग क्या पहनते हैं, मैन बियर कुर्ता. मैन लोग जो हैं वो कुर्ता, धोती और टर्बन, पगड़ी पहनते हैं. वुमेन बियर घाघरा, कुर्ता एंड ओढ़नी. इस तरीके की हरियाणवी लोग हैं. देखो, कुर्ता, धोती और पगड़ी इनके सिर पर होती है. और लेडीज़ जो हैं वो क्या पहनती हैं, कुर्ता और घाघरा और एक ओढ़नी, जिसको सिर पे वो डाले रहती हैं. गुजरात और राजस्थान है, वहाँ पर मैन बियर कुर्ता एंड अंगरखा बोलते हैं उसको. जो कुर्ता पहनते हैं वो इस टाइप का होता है गुजरातियों का, और यहाँ साइड से बंद करने वाला, तो उसको अंगरखा बोलते हैं. ओके. एंड वुमेन्स अंगरखा और धोती पहनते हैं, और एक सिर पे पगड़ी भी होती है. अच्छा, इनकी जो पगड़ी होती है वो कलर्ड होती है और अलग टाइप की होती है, अलग स्टेट से अलग होती है, सभी स्टेट से अलग होती है. वुमेन बियर लहंगा, चुनैया एंड चोली एंड दुपट्टा. जो यहाँ की लेडीज़ होती हैं वो क्या पहनती हैं, लहंगा पहनती हैं, और इनकी एक चोली होती है, और इस तरीके का उनका दुपट्टा होता है. ओके. नेक्स्ट है यहाँ पे मराठी, यही राजस्थानी की इस तरीके से ड्रेस होती है. ओके. आगे है मराठी जो मराठा लोग हैं वो क्या पहनते हैं, मराठी मैन वियर कुर्ता धोती. जो मराठी लोग हैं वो कुर्ता धोती पहनते हैं. द पीपल ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, और जो गुजरात और महाराष्ट्र के पीपल जो हैं वो आर बियरिंग फ्रॉम गांधी कैप्स. तो वो गांधी कैप जो हैं उनके लिए फेमस है. वुमेन बियर साड़ीज बट इन ए डिफरेंट स्टाइल. वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो क्या पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं एक डिफरेंट स्टाइल पे. ओके, इस टाइप की.
और आगे पीपल इन गोवा वियर ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस। जो गोवा है स्टेट, वहाँ के जो लोग हैं वो एक डिफरेंट टाइप की कपड़े पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं। गोवा वाज अंडर द पुर्तगालीज फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। गोवा जो है वो एक लंबे समय तक पुर्तगालीज जो थे उनके अंडर में था। इट इज़ दस द इम्पैक्ट ऑफ पुर्तगालीज कल्चर, इसलिए वहाँ की जो लोग हैं उन पर पुर्तगाली संस्कृति का कुछ प्रभाव है, जिस वजह से वहाँ की ड्रेसेस स्टाइल चेंज है। इन केरला एंड तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु में क्या होता है, मैन बियर लुंगीज एंड शर्ट। जो मैन होते हैं वो क्या पहनते हैं, लुंगी और शर्ट पहनते हैं। लुंगी और अनस्टिच जो होती है बिना सिली हुई, ऐसा एक पीस ऑफ क्लॉथ रेप्ड अराउंड द वेस्ट ऑफ द एंकल्स। वो वहाँ के जो लोग होते हैं वो बिना सिली हुई धोती पहनते हैं, मतलब बिना सिला हुआ एक कपड़ा होता है उसको अपने चारों ओर कमर से नीचे लपेटते हैं और नीचे पैरों तक। ओके, जो हम लोगों के पैर फुट है वहाँ पे एक ऐसा बना होता है एंकल्स तक, वहाँ तक। ओके, सो वॉर्न बाय मेल्स इन केरला एंड कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं, मुंडू, जो वो पहनते हैं उसको। वेयर एज इन तमिलनाडु इज कॉल्ड वेस्ती, और जो तमिलनाडु में पहनते हैं उनको वेस्ती बोलते हैं। अब ये देखो, ये रही है इनकी शर्ट है और ये क्या बोलते हैं, अनस्टिचिंग कपड़ा है, बिना सिला हुआ, जिसको इस तरीके से लपेटे हुए हैं। सो तमिलनाडु में उसको क्या बोलते हैं, बेस्ती, और केरला में मुंडू। नेक्स्ट है वुमेन बियर साड़ी। वुमेन्स क्या होती है, साड़ी पहनती दोनों जगह साड़ी है बट अलग अलग। देखो केरला में इस तरीके से पहनती है और ये इधर इस तरीके से पहनती है। ओके, इन वेस्ट बंगाल में क्या होता है, वेस्ट बंगाल में मैन बियर कुर्ता, मैन कुर्ता पहनते हैं और धोती। वुमेन बियर साड़ी, और साड़ी पहनती हैं। कुर्ता धोती इनका देखो इस तरीके से, साड़ी पहनती है तो इनका साड़ी पहनने का स्टाइल है वो चेंज है। ओके, हिमाचली मैन बियर धोती कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, लॉन्ग कोट एंड टर्बन। और जो हिमाचल के लोग हैं वो इस तरीके के पहनते हैं, लॉन्ग कुर्ता है, पजामा है और ये क्या कोट है उनका उसके ऊपर का, और एक पगड़ी है, छोटी सी टोपी। ओके, और लेडीज़ क्या पहनती हैं, घाघरा कुर्ता पहनती हैं, घाघरा सलवार एंड चोली ईटीसी ये पहनती हैं इस तरीके से। हिमाचली मैन ऑल्सो भी हिमाचली टोपी कैप, हिमाचल के लोग होते हैं एक कैप और लगाते हैं, उसको हिमाचली टोपी बोलते हैं। आगे इन नागालैंड पीपल बियर कलरफुल एंड टिपिकल ड्रेसेस नागालैंड सॉल्स हैव। अच्छा, जो नागालैंड के लोग हैं वो इस तरीके के कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं, और ये एक वर्ल्ड, तो वर्ल्ड की ये डिफरेंट ड्रेसेस थी जो डिफरेंट कल्चर और ट्रेडिशन को बता रही थी। वुमेन ऑफ असम द बियर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ मेखला शेडर। ये जो असम के लोग हैं इस तरीके से पहनते हैं। और 10 वी शी दैट क्लॉथिंग इन इंडिया। अब आपने देखा कि कपड़े वेरीज अकॉर्डिंग द रीजन्स कल्चर एंड क्लाइमेट। सब इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, वहाँ की सभी की कल्चर भी अलग अलग है, जलवायु भी अलग है, उसके अकॉर्डिंग सभी ड्रेसेस पहनते हैं। विच सम ड्रेसेस रिमेन कॉमन एंड पॉपुलर।